नमस्कार दोस्त, हम बात करेंगे आज कि नेशन का मतलब और स्टेट का मतलब क्या होता है। ऐसे तो दोस्त आप सबका जो मानना है कि स्टेट हम दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड इन सबको हम स्टेट कहते हैं, तो बिल्कुल ये आपका गलत मानना है। किसको स्टेट कहते हैं एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हम आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन ये नेशन का मतलब क्या होता है, नेशन से मिला के स्टेट बनता है। चलिए पहले आपको मैं बताता हूँ नेशन का मतलब क्या होता है। नेशन वर्ड है, नेशन वर्ड ये लैटिन भाषा के नोटस सबसे बना हुआ है और नोटस का मतलब होता है बर्थ, यानी कि पैदा होना। लोग अपने रिलीजन, अपने कास्ट, अपनी लैंग्वेज और अपनी कम्युनिटी को मिलकर और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये हम यहाँ पे पहले ये समझेंगे कि नेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, तभी आप स्टेट समझ पाओगे। नेशन का मतलब लोगों से है और लोगों के धर्म, उनके जाति, उनके कास्ट, उनके रिलीजन से है। सिंपल बात मैं बताऊं तो एक दूसरे के लोग जो है इन सब के, इनकी कास्ट अलग होगी, इसकी कास्ट अलग होगी, इसकी कास्ट अलग होगी, इसकी कास्ट, इनका रिलीजन होगा, इनकी लैंग्वेज अपनी अलग होगी, लेकिन ये सभी लोग आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, ईच अदर से क्या है, कनेक्टेड है। इसी को नेशन कहते हैं। लोगों की पूरी कम्युनिटी को मिलाकर हम कहते हैं नेशन, और इसी नेशन से बना हुआ स्टेट। क्लियर है? आती है बात नेशन की, तो उस समय बात होती है लोगों की कल्चर की, लैंग्वेज की, हिस्ट्री की, रिलीजन की, टेरिटरी की एंड नेशनलिटी की। यही सब तो है जो एक नेशन कहलाती है। ये सब उनकी एक है, जिसके कारण से वो उस देश के नागरिक है, उस देश के सिटीजन है और वो पूरा कंट्री बना हुआ है। तो इस तरीके से नेशन को डिफाइन किया जाता है। तो नेशन एक देश के अंदर रह रहे लोगों की कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज होती है। इसके कारण लोग आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसको मिला के नेशन बनता है। ये बात तो होगी नेशन की। लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी, कि स्टेट किसको कहा जाता है। अब भाई राज्य किसे कहते हैं? जैसा कि आप सबका कहना है कि दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड ये सब एक स्टेट है, बट पॉलिटिकल साइंस के अंदर इनको स्टेट नहीं कहा गया है। तो भारत क्या है, अपने यूनिट्स का यूनियन है। जैसे कि हम कहते हैं ना, ये यूपी, दिल्ली, बिहार, आपका उड़ीसा, झारखंड, ये सब एक यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट्स को मिलाकर यूनियन बना हुआ है, इसलिए भारत को यूनियन कहा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, जिसको हम भारत कहते हैं। अब याद रहे यूपी, बिहार, झारखंड ये जो हम कह रहे हैं, ये सब स्टेट क्यों नहीं है, जबकि स्टेट भारत है, राज्य जो है वो भारत है। क्यों ऐसा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जब स्टेट की बात आती है तो वहां पे ये चार चीजें देखे जाते हैं। अगर ये चार चीज है तो समझ लो वो स्टेट है, अदरवाइज वो क्या है, वो स्टेट नहीं है। क्लियर है? वो एक यूनिट हो सकती है, जैसे दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, झारखंड वगैरह ये सब है। समझते हैं। देखो, स्टेट बनने के लिए चार चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है भाई पॉपुलेशन, वहां पे रहने वाली जनसंख्या, लोग। दूसरा है टेरिटरी, भाई अब ये लोग हैं, ये रहेंगे कहाँ पे, जमीन पे रहेंगे ना, टेरिटरी पे रहेंगे। एंड तीसरा है इन लोगों को चलाने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए डिसिप्लिन के साथ एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये तीन तो बेसिकली कहीं पे मिल जाएंगे आपको। मान लो आपका घर है, उस घर के अंदर आपको लोग भी मिल जाएंगे। सिंपल है, आपके पापा, मम्मी, ताई, मौसी, चाची सब मिल जाएगी वहां पे। क्लियर है? अब वहां पे टेरिटरी भाई जमीन भी है, गवर्नमेंट भी आपके घर में। मान लो आपके घर में जो सबसे बुजुर्ग है ना, वो आपके गवर्नमेंट बन गए। तो तीन चीज तो है, लेकिन हमारे पास ये शक्ति नहीं होती है, ये पावर नहीं होती है, जिसको हम सोवेनिटी कहते हैं, जिसको हम संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता का मतलब होता है जो स्टेट है ये अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल मामले में टोटली इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब ये होता है कि भारत 1947 से पहले भारत के पास ये तीनों चीजें थी, लेकिन भारत के पास ये नहीं था, जिसके कारण से इंडिया सोवरेनिटी यानी कि भारत एक स्टेट नहीं था। क्लियर है? भारत एक गुलाम राज्य था। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या हुआ, भारत के पास ये तीनों के साथ ये भी मिल गया, सोवरेनिटी भी मिल गया। इसका मतलब ये होता है कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सरकार जब कुछ कहती है तो सबको बात मानना पड़ता है ना। आप करो, मोदी जी आए थे, बोलते नोट सारा बंद, क्या हुआ था, लाइन में लगे ना है। अगर आपके पास पावर होती तो लाइन में क्यों नहीं लगता, लाइन में लगे, नोटबंदी हुई। यानी कि सोवरेनिटी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारी पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा।
तो हमारी जो सरकार है वो इंडिपेंडेंट है इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ऐसा नहीं है भाई कुछ भी कि अमेरिका जो कहेगा मोदी जी वो करेंगे, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इंटरनल भी, अपने देश के अंदर भी ऐसा कोई इंसान सरकार पे दबाव नहीं डाल सकता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की चलेगी, और ना ही कोई बाहरी देश एक्सटर्नल रूप से कोई भी पावर हमारे देश पे एम्फसाइज या दबाव नहीं बना सकती। तो इसका मतलब ये होता है। अब हम बात करते हैं कि बिहार या झारखंड, उड़ीसा, ये सब स्टेट क्यों नहीं है। देखो, पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट ये किसी भी स्टेट के पास मिल जाएगा आपको, लेकिन याद रहे कोई भी स्टेट के ऊपर कोई पावर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया की, मैंने कहा आपको कि देश की सरकार के ऊपर, स्टेट के ऊपर कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए, उसी को हम स्टेट कहते हैं। मैं एग्जांपल के लिए मैं बिहार का लेता हूँ। बिहार के स्टेट हम कहते हैं सब मिलके, लेकिन बिहार के पास भाई अपनी पॉपुलेशन भी है, टेरिटरी भी है, गवर्नमेंट भी है। क्लियर है। लेकिन उसके पास अपनी ये नहीं है। हाँ, वो अपने मामले में इंडिपेंडेंट है, वो राज्य में जो चाहे वो कर सकते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री संभालेंगे सब कुछ, लेकिन उनके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके हाथ में सोवरेनिटी है। तो एक जमीन भी स्टेट बन जाएगी, जहां पे आप रह रहे हो वो भी स्टेट बन जाएगा, बट आपके पास ये वाली पावर होनी चाहिए, पुलिस की डंडा होनी चाहिए, आप जो कहो वो सब माने। अब ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसलिए भारत एक राज्य है, ना कि यूपी, बिहार, झारखंड एक राज्य है। ये सब एक भारत की यूनिट्स हैं। क्या है ये सब दोस्तों एक इकाई है। क्लियर है। तो इकाई को हम यूनिट्स ना कि स्टेट कहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर इनको यूनिट्स कहा गया है, ना कि राज्य कहा गया है। हमने अपनी कन्वेंस के लिए इनको स्टेट कह दिया ताकि आसानी हो। अब जानते हैं कि स्टेट और नेशन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट, स्टेट में क्या होता है, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री होती है। तो नेशन के अंदर लोगों की हिस्ट्री आती है, कल्चर आता है, एथनिसिटी आती है, उनका नस्ल आता है ना, एंड लैंग्वेज आता है। क्लियर है। लेकिन स्टेट में एक बाउंड्री आती है, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इस राज्य की बाउंड्री है, यहाँ से लेकर इस राज्य की बाउंड्री है। बट नेशन में ये थोड़ी है। नेशन में जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो लोग यहाँ रह सकते हैं, तो इनका नेशन नहीं होता। ठीक है। जैसे कि दोस्त मान लो जब तक इजराइल नहीं बना था तो यूरोप के तमाम देशों के अंदर फिलिस्तीनी लोग रहते थे। यहूदी एक नेशन तो है, एक धर्म, उनका कल्चर है, उनका अपना रहन सहन, अपना सब कुछ उनका है, बट उनका एक अपना कंट्री नहीं था, अपना उनके पास एक स्टेट नहीं था। कंट्री और स्टेट बोथ आर सेम, टेंशन ना ले आप। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट जब उनको मिल गया इजराइल के रूप में, तो उनका नेशन भी हो गया, उनकी अपनी यहूदी के रूप में एक पहचान भी हो गई, और उनका एक स्टेट यानी कि इजराइल भी बन गया। तो इस तरीके से जो एक स्टेट होता है उसकी अपनी एक बाउंड्री होती है, और नेशन जो होता है उसकी अपनी एक पहचान होती है। पहचान मतलब उनकी एक अपनी हिस्ट्री होती है, कल्चर होता है, एथनिसिटी होती है, नस्ल, जाति, धर्म, एंड उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। अब ये लैंग्वेज सभी की एक हो, पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज ये डेफिनेशन टोटली चेंज हो गई है। अब एक ही जगह पे अलग अलग लैंग्वेज के लोग मिलते हैं। ऐसे तो डेफिनेशन ये भी कहती है भाई कि नेशन का मतलब ही ये होता है कि एक ही जगह पे एक ही धर्म के लोग, एक ही भाषा के लोग, एक ही जाति के लोगों का रहना ही नेशन कहलाता है। लेकिन ऐसा आज हो सकता है कि एक जगह पे एक ही धर्म जाति के लोग रहते हो। भाई एक जगह पे आपको कई मजहब के लोग मिल जाएंगे, कई रीजन के लोग मिल जाएंगे, कई लैंग्वेज के लोग मिल जाएंगे। इसलिए आज ये डेफिनेशन टोटली चेंज हो गई है। इसलिए नेशन और स्टेट का जो नेचर है वो भी चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन आ गया है, और इस ग्लोबलाइजेशन ने टोटली स्टेट का नेचर चेंज कर दिया। जहाँ पे इंटरनेशनल रूप से यूएनओ वगैरह की या इंटरनेशनल पावर्स के जो रोल है वो ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। एंड स्टेट जो है उसके पास अपनी एक टेरिटरी है। ठीक है, यहाँ से लेकर भाई यहाँ तक है, भाई ये है टेरिटरी है उनकी, एक अपनी एक जमीन है, टेरिटरी है उनकी, एक भूमि है। बट लोगों की ग्रुप चाहिए, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी कल्चर और भाषाएं, मजहब होता है। ठीक है। एंड हैज अ फिक्स टेरिटरी, इनके पास एक फिक्स टेरिटरी होता है। याद रहे अभी जो हमने 4 एलिमेंट्स पढ़ा, स्टेट में क्या क्या होता है, पॉपुलेशन चाहिए होता है, टेरिटरी चाहिए होता है। तो टेरिटरी यहाँ से तक भारत है, यहाँ से लेकर ये भाई आपका पाकिस्तान है, यहाँ से लेकर आपका अफगानिस्तान है, यानी कि एक फिक्स टेरिटरी हो, वरना भाई ये यहाँ लड़ेगा, ये यहाँ लड़ेगा, ये यहाँ लड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है, पाकिस्तान, चाइना, भाई ना क्या चल रहा है, ये बॉर्डर पे विवाद चलता है ना। क्यों? क्योंकि देश की फिक्स टेरिटरी होने के बाद भी वो चाहते हैं अपनी टेरिटरी को बढ़ाना, क्योंकि इंसान स्वभाव से, अपने नेचर से लालची होता है, वो अपने पावर्स को बढ़ाना चाहता है। ऐसा मार्गेंटिक थिंकर है। आप कॉलेज में पढ़ोगे इनके बारे में तो समझ में आएगा। तो ये बात यहाँ पे हो गई। तो फिक्स टेरिटरी चाहिए होता है, बट इसमें नेशन में क्या फिक्स टेरिटरी चाहिए? भाई नेशन जो आज यहाँ पे है वो और कहीं भी हो सकती है।
ठीक है, इसमें पॉलिटिकल की बात आती है, राजनीतिक इंस्टीट्यूशन की बात आती है, सरकार, पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, इन सब की बात आती है। बट इसके अंदर कल्चर, लैंग्वेज, इन सब की बात आती है। ठीक है, अलग अलग रिलीजन्स के लोगों की। स्टेट भाई एक संविधान के द्वारा बना होता है, बट इसमें कौन सा संविधान चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो नेशन लोगों के समूह के द्वारा बना होता है। तो क्या है भाई कि जो स्टेट है वो भी स्टेबल नहीं है। देखते हो ना भाई, अपनी सीमाओं में बढ़ाना घटाना चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे जो नेशन है वो बहुत ज़्यादा आपका स्टेबल है, क्योंकि जहाँ पे ये रहते हैं वहीं के नागरिक कहलाते हैं। क्योंकि नेशन का मतलब भी होता है जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, बर्थ हुए हैं। ठीक है, एंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सोवरेनिटी। दोस्त मैंने आपको बता दिया कि स्टेट का कोई मतलब ही नहीं है विदाउट सोवरेनिटी, क्योंकि उनके पास अगर ये पावर नहीं है तो वो स्टेट नहीं कहलाएंगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि भारत एक स्टेट है, इंडिया एक स्टेट है, क्लियर है, जो कि 1947 से स्टेट नहीं था। भारत को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, क्लियर है। लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो भारत सिंपल एक स्टेट बना। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपको याद रखना है। एंड नेशन के लिए कोई भी सोवरेनिटी नहीं चाहिए। लोगों का ग्रुप है, कहीं भी रह लेंगे, उनकी अपनी कल्चर है, कैसे भी समझ लेंगे, लेकिन स्टेट के लिए चाहिए भाई, यहाँ पे पावर चाहिए जिससे लोगों को रेगुलेट किया जाए। एंड एट लास्ट आपका पॉइंट है, ये जो स्टेट है ये यूनाइटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस, लॉज और रेगुलेशन लागू होते हैं, लेकिन नेशन में लोगों के बंधन होते हैं आपस में, उनके साझी इतिहास होती है, एक जैसा इतिहास, उनको ये सब आपस में जोड़ के रखता है, ना कि कानून जोड़ता है। क्लियर है, तो सोसाइटी में लोगों को रहना ही आपस में बंधन है। हम कहते नहीं है समाज में हर एक व्यक्ति आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सोसाइटी के हम मेंबर हैं, सामाजिक प्राणी हैं। अरस्तु भी ये कह चुका है। तो यहाँ पे याद रहे कि नेशन और स्टेट आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि नेशन के बिना स्टेट नहीं हो सकता। सोचो जरा, जब लोग ही नहीं है तो स्टेट का क्या काम। और स्टेट के वजह से नेशन नहीं है, नेशन के वजह से स्टेट है। लोगों ने मिलकर स्टेट को बनाया हुआ है ताकि ये स्टेट लोगों की सुरक्षा कर सके, लोगों को प्रोटेक्टिव रख सके। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेशनलिटी किसे कहा जाता है, राष्ट्रीयता किसे कहा जाता है। चलिए समझते हैं, हम इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। हम एक एक करके मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, समझते जाना एक एक करके। चलिए जानते हैं। सबसे पहले याद रहे नेशनलिटी का मतलब क्या होता है। देखो, नेशनलिटी का मतलब क्या हुआ, नेशन से ही नेशनलिटी वर्ड आया आपका। मैंने बताया आपको कि अलग अलग लोगों का रहना नेशन है आपका, उनके रिलीजन्स, उनकी कास्ट, उनकी लैंग्वेज, नेशन हो गया। अब उसी के आधार पे उनकी अपनी एक पहचान बन गई। लाइक डेट एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लो कि हम सब इंडियंस हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इंडियंस। तो हमारी नेशनलिटी क्या हो गई, इंडियंस। जब कोई फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आता है, कहीं गवर्नमेंट या किसी चीज़ में फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे नेशनलिटी लिखा होता है, तो वहाँ पे लिखते हैं हम इंडियंस, अमेरिकन्स, जापानीज, फ्रेंच, आता है ना, तो जर्मन। तो ये सब तो भरना होता है आप सभी को। तो नेशनलिटी का मतलब क्या होगा, एक देश के अंदर रहने वाले लोगों की अपनी एक पहचान है, जिसके कारण से वो लोग उस देश के सिटीजन हैं, जिसको हम नेशनलिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है, चले यहाँ पे समझते हैं। लेकिन नेशनलिटी के कुछ एलिमेंट्स हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले कॉमन जियोग्राफी। हम सब जो एक देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उन सब की एक जियोग्राफी होगी, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश में रह रहे हो, किसी भी स्टेट मतलब समझ आ गया ना, मैं यहाँ पे देश बोलूँ या स्टेट बोलूँ, समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक उस राज्य की जो सोवरेनिटी है, जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में स्वतंत्र है। इसलिए यहाँ पर मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी आज भी किसका शासन है, सेनाओं का शासन है। क्लियर है, यहाँ पे नेशनलिटी का पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, कॉमन जियोग्राफी हो, सभी की अपनी एक बाउंड्री हो, सभी देशों का है ना अपना तिरंगा, अपनी पहचान हो। क्लियर है। रेस, इसका मतलब क्या हुआ, एक देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका नस्ल अपना, जैसे चाहे वो गोरे हो या काले हो, बट वो अपनी उनकी एक पहचान हो। इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, हर तरह के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है। एंड कॉमन लैंग्वेज हो, उस देश के अंदर कॉमन लैंग्वेज होता है, जैसे कि इंग्लिश हो गया आपका, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया है, जैसे कि स्पेन में स्पेनिश हो गया, पुर्तगाल में पुर्तगाली हो गया है, जापान में जापानीज हो गया, तो जर्मनी में जर्मन हो गया है, रसिया में रसियन हो गया, चाइना में चाइनीज हो गया, सबकी एक अपनी लैंग्वेज है। क्लियर है। तो कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। कॉमन लैंग्वेज इंडिया में क्या है, जैसे हिंदी है कॉमन लैंग्वेज, तो हर कंट्री की अपनी कॉमन लैंग्वेज होती है। कॉमन रिलीजन हो, अब उस देश के अंदर कॉमन रिलीजन हो, जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो भाई इंडिया में भाई हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, बौद्ध भी, जैन भी, मुसलमान भी, हर तरह का धर्म है, तो कॉमन धर्म हो। दोस्तों भारत में लगभग 102 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है,
कॉमन धर्म है, तो बाकी अल्पसंख्यक भी, एंड कॉमन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हो। अब उनका जो पहचान है वो कॉमन हो। कॉमन मतलब यहाँ पे इसका मतलब सिंपल ही होता है कि एक देश में जो लोग रह रहे हैं वो उस देश के संविधान को मानते हो कॉमन तरीके से। एंड इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर मतलब ये होता है कि उस देश के अंदर मेजर लोग क्या काम करते हैं। जैसे कि भारत में दोस्त हैं एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो कॉमन हमारे यहाँ पे है एग्रीकल्चर, यानी कि फार्मर्स यहाँ पे काफ़ी हैं इकोनॉमिक फैक्टर के रूप में। सब्जुगेशन, सब लोगों की अपनी एक पहचान हो। एंड कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन, यानी कि मतलब है कि सब लोगों की अपनी एक इच्छा होती है, वही इच्छा देश को बनाती है और आगे बढ़ाने में पूरी हेल्प करती है। तो दोस्त ये आपका हो गया एलिमेंट्स, जो एक कंट्री में जो नेशनलिटी है उनके एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह के दोस्त ये आपके सारे हो गए एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको ये समझ में आ चुका होगा कि नेशनलिटी का मतलब क्या होता है। नेशनलिटी का मतलब होता है जहाँ के वो लोग हैं वो अपने आप को डिनोट करते हैं उस कंट्री के नाम से। जब भी आपके मन में ये डाउट हो कि भाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब जो है ये एक स्टेट है, तो बिल्कुल ऐसा मत समझना। स्टेट क्या है? इंडिया एक स्टेट है, क्योंकि पंजाब, उड़ीसा, इन सब के ऊपर भी एक पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी पावर नहीं। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो याद रहे, तो यहाँ पे आपको ये बात पता होना चाहिए कि स्टेट उसे कहा जाता है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, वो टोटल सोवरेनिटी है, इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से टोटली इंडिपेंडेंट हो। तो स्टेट किसे कहा जाता है? जिसके पास चार चीज हो, पॉपुलेशन हो, टेरिटरी हो, गवर्नमेंट हो एंड सोवरेनिटी हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा कि स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंस है। स्टेट किसे कहा जाता है? सिंपल, चार चीजों को मिला के स्टेट बना हुआ है। नेशन जो राज्य में लोग रह रहे हैं, उनकी अपनी कल्चर, उनका हिस्ट्री है, उनका रिलीजन है, उनका कास्ट है, उनका लैंग्वेज है, इन सभी को मिला के लोगों का जो ग्रुप है इसको नेशन कहा गया। और यही नेशन यानी कि यही लोग उस देश में रह रहे हैं, जिसके कारण से उनको एक नेशनलिटी दे दी गई, उनकी पहचान दे दी गई, जिसके कारण से उनको इंडियंस, अफ्रीकन, अमेरिकन कहा जाता है। इन्हीं को, चाहे अफ्रीकन हो गया, अमेरिकन हो गया, इंडियन हो गए, इनको स्टेट कहा जाता है। इनके पास दोस्तों चारों पावर होती है, टेरिटरी भी होता है, पॉपुलेशन भी होता है, गवर्नमेंट भी होती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोवरेनिटी भी होती है। जिसके पास सोवरेनिटी नहीं है वो इंडिपेंडेंट यानी कि वो स्टेट नहीं है। कोई भी देश गुलाम रहा है वो सोवरेन नहीं कह सकते उसको, वो उस देश के नाम से डिनोट किया जाए, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। आगे आने वाली क्लासेस में हम ऐसे ही और टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा लाइक करना, मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को थोड़ा शेयर करना, ताकि और भी हमारी फैमिली में लोग जुड़े और मैं आपको ऐसे ऐसे नॉलेज देता रहूं। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये आपका हो गया नेशन एंड स्टेट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।